मल्टी नेशनल बिल्डर्स थे जिनको पाकिस्तान का एक ग्रुप है सैफ ग्रुप, वो इनको पाकिस्तान में लेकर आया और इनको 2018 में लॉन्च करवाया गया। इसका नाम 18 इसलिए रखा गया कि इसके टोटल प्रोजेक्ट के सिर्फ 18% एरिया को ग्रे किया जाएगा, बाकी सारा ग्रीन रहेगा। वो विला जो 2018 में 2 करोड़ 80 लाख रुपए का इंस्टॉलमेंट पे लॉन्च किया गया था, 2020-21 में वही विला जो है वो 1.5 से 2 करोड़ प्रॉफिट में था। ROI रिटर्न्स के हवाले से बात करें तो रिटर्न्स तो 18 ने दिए। वो लोग जो नेगेटिव इंप्रेशन दे रहे थे कि इंटरचेंजेस कब आएंगे, नहीं बना पाएंगे, श्रीनगर हाईवे पे और कोई एक्सेस पॉइंट नहीं होगा, तो आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है। जी अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ जवाद अजीज़ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। अच्छा जी, वो सारे लोग जो हमारे चैनल पे नए हैं या जिन्होंने अभी सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब कर लिया करें और कमेंट्स करके अपना नेगेटिव पॉजिटिव फीडबैक लाजमी दिया करें। आपका नेगेटिव फीडबैक जो है हमारे लिए बहुत काम का होता है और हमें सही डायरेक्शन में और पॉजिटिव जो एक वीलॉग्स हैं या जो आपके मुताबिक जो सारी इन्फॉर्मेशन होती है वो बना हमें कलेक्ट करने में और आप तक डिलीवर करने में हेल्प आउट कर रहा होता है, तो वो लाजमी किया करें। अच्छा जी, आज की ये वीडियो जो है वो टोटली हम बनाएंगे ज़रा इस्लामाबाद के सबसे एक लेविश लग्जरियस हाउसिंग प्रोजेक्ट पे। जी मैं बात कर रहा हूँ दी 18 की। 18 के हवाले से जो है वो पाकिस्तान अब इस टाइम करंटली जो है पाकिस्तान की मार्केट में या इस्लामाबाद की मार्केट में एक बहुत पॉजिटिव गुड न्यूज़ है। वो जो है वो एंड में शेयर करते हैं, लेकिन ये है कि आपको एक जनरलाइज डिटेल जो है वो 18 के हवाले से जो है वो आपको ओवरव्यू दे देते हैं कि इसकी लोकेशन एग्जैक्टली कहाँ पर आ रही हैं, इनके बिल्डर्स कौन से हैं, NOC का क्या स्टेटस है, कितनी डेवलपमेंट्स कर चुके हैं, इन्वेस्टमेंट के लिहाज से कैसा है और एक लिविंग स्टैंडर्ड के लिहाज से क्या कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसमें डिटेल में बात करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लोकेशन से। तो सर जी, ये प्रोजेक्ट जो है आपका मेन श्रीनगर हाईवे पर है, इस्लामाबाद एयरपोर्ट से 10 मिनट की ड्राइव पे है, मेन इस्लामाबाद सिटी से भी 10 मिनट की ड्राइव पे है। करेंटली अगर आप इस्लामाबाद से टुवर्ड्स एयरपोर्ट जा रहे हो तो आपकी लेफ़्ट साइड पर आता है। अभी जो आप इसको एक्सेस कर सकते हैं वो आप श्रीनगर हाईवे से मूव करते हैं टुवर्ड्स M2 मोटरवे, और M2 मोटरवे का जो टूल प्लाजा है वहाँ से आप लिंक रोड पर आते हैं। जी वही लिंक रोड जिससे आप यूनिवर्सिटी टाउन को एक्सेस करते हैं, उसी लिंक रोड से आप दोबारा वापस आते हैं श्रीनगर हाईवे की तरफ और आपकी राइट साइड पर फिर इस 18 हाउसिंग प्रोजेक्ट की एंट्रेंस आ जाती है। तो ये इनकी मेन लोकेशन है। काफ़ी बड़ा रकबा जो है वो शुरू में कम था, अभी काफ़ी ज़्यादा परचेज कर चुके हैं लोग। बिल्डर्स जो हैं वो सैफ ग्रुप है पाकिस्तान का, जिन्होंने सीरियन कंपनीज को इंगेज किया और उनको पाकिस्तान में लेकर आए, और अब ये प्रोजेक्ट पाकिस्तान में काफ़ी हद तक जो है वो डिलीवरेंस की तरफ आ चुका है। अच्छा जी, NOC इनके पास अप्रूव्ड हैं, इस तरह का कोई मसला नहीं था इनको NOC का। डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो 2018 में ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया और इसका नाम 18 क्यों रखा गया? 18 नाम इसलिए रखा गया था कि इस पूरे प्रोजेक्ट का जितना भी लैंड होगा उसमें सिर्फ 18% पे कंस्ट्रक्शन की जा रही होगी, उसको ग्रे रखा जाएगा। बाकी आपका 82% जो है उसको ग्रीन रखा जाएगा, उसमें गोल्फ कोर्सेज, पार्क्स, ग्रीन बेल्ट्स, एवरीथिंग जो है वो इंक्लूडेड होगी, तो इसलिए इसका नाम 18 था। शुरू में इनके जो सिर्फ इन्होंने प्लॉट्स नहीं लॉन्च किए, सिर्फ विलास लॉन्च किए जो कि आपके 10 मरले 1 कनाल और 2 कनाल के थे, जिसमें आपके जो फॉर द सेक ऑफ रेफरेंस आपकी जो फर्स्ट प्राइस थी वो 2 करोड़ 80 लाख रुपए का आपका 10 मरले का विला था, जो कि सोसाइटी खुद बना के दे रही थी। ठीक है, और मज़े की बात यह है कि जो लोग कहते हैं इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें क्या कितना रिटर्न आया, तो ये इन्वेस्टमेंट आपकी जो है वो 2 साल के बाद आपको 1.5 से 2 करोड़ रुपए का प्रॉफिट भी दे रही थी, क्योंकि इनकी जो प्राइसेस रिवाइज हुई थी वो काफ़ी ज़्यादा हाई थी। ऑलमोस्ट 100%, 150, 200% का इनका प्राइस जंप आ रहा होता था इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर। तो ये एक जनरलाइज्ड व्यू था 18 हाउसिंग प्रोजेक्ट का। 18 हाउसिंग प्रोजेक्ट जो है वो अपने ब्लॉक्स लॉन्च नहीं करता है, इनके क्लस्टर्स होते हैं। क्लस्टर्स जो है वो आम अल्फाज में उसको एक गुच्छा कहा जाता है, क्योंकि ब्लॉक्स जो हैं वो नॉर्मली रेक्टेंगल या स्क्वायर शेप के होते हैं, पैरेलल लाइंस होती हैं, रोड्स होती हैं, स्ट्रीट्स होती हैं। तो इनका इस तरह का नहीं है, इनका बिल्कुल एक डिफरेंट वे का, जिस तरह के आप कह लें कि एक बंच होता है, एक गुच्छा होता है, उस तरह की इनके क्लस्टर्स की शेप्स हैं और उसमें बहुत मज़े मज़े की एमिनिटीज़ प्रोवाइड की गई हैं। उसमें इनके अपार्टमेंटल बिल्डिंग के क्लस्टर डिफरेंट हैं, कॉर्पोरेट ऑफिस के क्लस्टर्स डिफरेंट हैं, आपके जो लिविंग अपार्टमेंट्स उनका डिफरेंट है, आपके जो विलास हैं उनका डिफरेंट है। इस प्रोजेक्ट ने फिर अपने प्लॉट्स भी लॉन्चिंग के 3 से 4 साल के बाद प्लॉट्स भी लॉन्च किए, उसमें भी इनके 0.5 कनाल, 1 कनाल और 2 कनाल के थे इनके प्लॉट्स पे थे, वो भी इंस्टॉलमेंट्स पे थे, उन पे भी अभी ओन चल रहा है। 18 हाउसिंग प्रोजेक्ट में जितनी भी चीज़ें आपको रीसेल में मिलती हैं उस पर आपको ओन मिलता है। ठीक है, वो ऐसी कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आप कहेंगे कि आपको माइनस में है, नेगेटिव है, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि सप्लाई एंड डिमांड है।
छोटा सा प्रोजेक्ट है, उस छोटे से प्रोजेक्ट में डेवलपमेंट भी बहुत छोटे से एरिया पे हो रही है, जो प्रोडक्ट है वो भी बहुत लिमिटेड सा है, तो ऑटोमेटिकली वो प्रॉफिट में जा रहा होता है। अच्छा जी, एक चीज़ बड़ी ख़ास है 18 में, वो क्या है कि हम बाकी नेगेटिव पॉजिटिव बातें डिस्कस नहीं करते कि लोग क्या कहते हैं, मार्केट में क्या इंप्रेशंस हैं, डेवलपमेंट कितनी हो गई है, वो इस प्रोजेक्ट को ज़ेब नहीं देनी सारी बातें करना। वो आप किसी लोकल बिल्डर की अगर हम बात करें तो उसमें अच्छा लगता है कि आप उसकी डेवलपमेंट और इन सारी चीज़ों की बात करें। एक मल्टीनेशनल डेवलपर है, वो अच्छी लेविश डेवलपमेंट कर रहा है, वो आपको डिलीवर करेगा, देर सवेर हर चीज़ में होती है, पाकिस्तान है उसमें कोई इशू नहीं है। अच्छा जी, जो सबसे मज़े की चीज़ क्या है कि लोग कहते थे कि यार ये बहुत एलीट क्लास को हिट करें, बहुत लग्जरियस आपका ये प्रोजेक्ट बनने जा रहा है और बहुत कॉस्टली है। मतलब ये लोग कहते हैं कि इतना कॉस्टली है कि हम मेन इस्लामाबाद सिटी में F10 में, F11 में, F6 F7 में जो है इतने ही पैसों में कुछ ना कुछ अपने लिए खरीद सकते हैं चीज़ें। तो उसमें एक मेजर डिफरेंस ये था कि जो मेन सिटी सेक्टर्स हैं वो सारे कैश पे मिलते हैं आपको, और ये आपको इंस्टॉलमेंट प्रोवाइड कर रहे थे। दूसरा मेजर डिफरेंस क्या है कि ठीक है वो मेन इस्लामाबाद सिटी है, लेकिन वो आपकी जो कंस्ट्रक्शन हैं या वो सारी चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा पुरानी हो चुकी हैं। और 18 की एमिनिटीज़ अगर हम गिनना शुरू कर दें तो वो आपके पैसे सिर्फ गिन गिन के पूरे हो जाते हैं। फॉर द सेक ऑफ रेफरेंस आपको अगर मैं बताऊँ तो 18 हाउसिंग प्रोजेक्ट में जो विलास बनाए गए हैं उसमें हर एक विला के जो सेवरेज लाइन्स हैं वो तीन तीन सेवरेज लाइन्स हैं। जो बिल्डर्स हैं जो घर कंस्ट्रक्ट करते थे उनको आइडिया होगा कि कितनी कॉस्ट आपकी इंक्रीज होती है सिर्फ एक छोटी सी बात पे। और वो क्यों बनाई गई है, उसमें आपका जो सरफेस वाटर होगा उसको अलग स्टोर किया जा रहा है, उसको वो अपने वाटरिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं, अपने ग्रीन बेल्ट्स को। आपका जो सेवरेज वाटर है उसको एक अलग जगह डिकम्पोज किया जा रहा है, आपका जो किचन सेवरेज जा रहा है उसको एक अलग तरीके से डिकम्पोज किया जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा आपका सारा का घर जो ऑटोमेटेड है आपके उसमें आप मुल्क में कहीं भी बैठे हुए हैं वाईफाई पे अपना गेट लाइट्स इलेक्ट्रॉनिक की हर एक चीज़ को कंट्रोल करें। इवन कि आपको घर में सेंसर्स दिए जा रहे हैं जो आपको आपका ह्यूमिडिटी टेम्परेचर, आपका अपना बॉडी टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर और उस तरह की हार्ट बीट्स वगैरह वो सारी चीज़ें आपको आप आपका घर आपको बता रहा होगा। फिर आपका जो विलास का स्ट्रक्चर है उसमें ओपन एरिया कैसा है, आपका डबल हाइटेड जो रूफ टॉप दिया जा रहा है, स्टेयर केस दिया जा रहा है, आपको सनलाइट दिया जा रहा है, वो वीडियोस में आपको नज़र भी आ रही होंगी चीज़ें। तो वो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लग्जरी दे रहे हैं। दूसरा, अगर आप ओवरऑल बिल्डर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो आपने अगर 10,000 कनाल ज़मीन खरीदी हुई है और उस पर आप सिर्फ जो है वो 1800 पे कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, बाकी जो 8,200 कनाल ज़मीन है वो आप सिर्फ स्पेयर छोड़ें, तो आपने वो कॉस्ट कहाँ से कहाँ चली जाती है वो आप। और गोल्फ कोर्स बनाना इतने बड़े एरिया पे, गोल्फ कोर्स बनाना एक सोसाइटी या एक बिल्डिंग बनाने से ज़्यादा कॉस्टली होता है। तो जो लोग शौकीन है इस चीज़ का ऑटोमेटिकली वो लाइक करते हैं। और मज़े की बात यह है कि जो लोग ये सारे ज़रा स्टैंडर्ड्स और ब्रांड कॉन्शियस रहते हैं उन लोगों ने बड़ी ठीक ठाक परचेजिंग भी की है। लेकिन हम ये सारी जो डिस्कशन कर रहे हैं हमारा मेन मोटिव क्या है, इन्वेस्टमेंट। तो देखें, अगर आपने 2-2.5 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट की और आपने उसमें 2 साल के अंदर जो है वो 1.5 से 2 करोड़ का प्रॉफिट निकाल लिया, तो ये बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है। आपको जो छोटे बिल्डर्स जो हैं वो कभी भी इस चीज़ का प्रॉमिस नहीं करते और उनके पास प्रोडक्ट्स की भी एक बहुत बड़ी रेंज होती है। तो इन्होंने क्या किया, छोटे से प्रोडक्ट रेंज में आपको प्रॉफिट भी बना के दिया है। प्रेजेंट डे में जो कि हमारी रियल एस्टेट मार्केट क्रैश है और मुल्क के हालात बड़े ख़राब हैं, इस टाइम पर भी जो है आपको 18 में कोई चीज़ विदाउट ओन नहीं मिलती। अच्छा जी, ये तो सारी एक ओवरऑल डिस्कशन हो गई है। इसमें चलें आपके लिए जो गुड न्यूज़ है वो जो आपको बता दूं कि नॉर्मली मैं रिकमेंड नहीं करता कि आप लोग 18 में इन्वेस्टमेंट करें, कॉस्टली बहुत ज़्यादा है, चीज़ें बहुत डिफरेंट हैं। लेकिन मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी लोगों को बताया था कि जो ये इंटरचेंज बनने जा रहा है उससे क्या क्या बेनिफिट होगा, और एक अगर आप स्मॉल रेंज बजट में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप फैसल टाउन को सिलेक्ट करें। लेकिन 18 को आप कभी भी निगलेक्ट नहीं कर सकते। 18 के हवाले से ये है कि एलीट जो इनके बिल्डर्स हैं उन्होंने एनओसी अप्रूव करवा लिया है श्रीनगर हाईवे का, जो कि अनकरीब 6 महीने में 1 साल में ऑपरेशनल होगा, बन चुकेगा। और वो 18 में आपकी डायरेक्ट एक्सेस हो जाएगी श्रीनगर हाईवे से। इसके अलावा G17 फैसल टाउन और जो G17 और F16 जो सिटी सेक्टर्स हैं वो भी इंटरचेंज यूज़ कर रहे होंगे। तो इस इंटरचेंज से होना क्या है, 18 में जिन्होंने ऑलरेडी परचेजिंग की हुई है तो उनकी तो बड़ी गुड न्यूज़ है, बड़ा पॉजिटिव है कि आप खुद भी अगर आप अपनी रिहाइश रखना चाह रहे हैं तो आप इंजॉय करेंगे। और अगर आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ से देख रहे थे तो ऑटोमेटिकली इसमें एक बड़े मज़े की हाइक आने जा रही है। अच्छा जी, 18 में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपके पास अभी चीज़ें मौजूद कौन कौन सी हैं? विलास या जो प्लॉट्स हैं उनमें तो आप नहीं जा सकते, लेकिन ये है कि जो आपके बेसिकली क्या है कि जो 18 हाउसिंग प्रोजेक्ट हैं इनके क्लस्टर्स हैं, और क्लस्टर्स में इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट जो बिल्डर्स हैं उनको जो है वो सारी चीज़ें दी हुई हैं कि आप हमारा ये वाला क्लस्टर डेवलप करेंगे, ये वाला क्लस्टर डेवलप करेंगे, तो उस तरह वो सारा इनका सीक्वेंस वाइज सारी चीज़ें चल रही हैं। आपको 18 के डिफरेंट क्लस्टर्स में इस टाइम पे अपार्टमेंट्स, ऑफिसेस, रिटेलर शॉप्स और कॉरपोरेट स्पेसेस जो हैं वो इंस्टॉलमेंट्स पे
और फ्रेश और प्री लॉन्च डेट्स पे मिल जाती हैं। वो अगर आप अपने लिए बाई करना चाह रहे हैं तो दिस इज़ द वेरी बेस्ट टाइम कि अपने लिए बाई करके रख लें, और थोड़े टाइम में वो चीज़ बेनिफिशियल हो रही होगी, ऑन चल रहा होगा, वो चीज़ें आपकी हाइप में जा रही होंगी बिकॉज ऑफ द इंटरचेंज। तो वो एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है जो 18 में लोग देख रहे हैं, वो कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये है कि उसमें बहुत ज़्यादा खातर खा चीज़ें नहीं पड़ी हुई हैं, एक्सपेंसिव हैं, कॉस्टली हैं, बहुत बड़ा बजट चाहिए और उस पर ऑलरेडी ऑन चल रहा है। बैड न्यूज़ यही है कि ऑलरेडी जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट्स नहीं की हुई थी, एक अच्छा बजट रखते थे, तो उनके लिए बैड न्यूज़ है कि अब वो आपका जो एक इकोनॉमिकल प्राइजेस कंपैरेटिवली जो टाइम था वो गुजर रहा है। 18 हाउसिंग प्रोजेक्ट ना सिर्फ पाकिस्तान में एक अपना स्टैंडर्ड लिविंग स्टैंडर्ड हाई करके दे रहा है आपको, बल्कि वो सारे लोग जो एक अच्छा मोटी असामी है, अच्छा पैसा रखते हैं और वो गल्फ़ की तरह के जो विलास हैं और एक डिफरेंट लाइफ स्टैंडर्ड एंजॉय करना चाह रहे होते हैं, तो पाकिस्तान में उनके लिए 18 ने वो सारी चीज़ें प्रोवाइड की हैं। तो इसके अलावा एज सच डेवलपमेंट के लिहाज से बात करें तो डिफरेंट प्लेसेस में चल रही हैं डेवलपमेंट्स, कोई इशू नहीं है, वो सारा कुछ चलता रहता है। ऑन टाइम डिलीवरेंस की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में आज तक कोई चीज़ जो है ऑन टाइम डिलीवर नहीं हुई भी। लोग इस चीज़ पे कंसर्न शो करते थे कि पता नहीं इनको इंटरचेंज मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बीइंग अ रियल्टर मेरा 100% इस पे यकीन था कि इन्होंने बनाना ही बनाना है, क्योंकि पाकिस्तान में आपके पास या तो पैसा हो या तो पावा हो, दोनों काम आपके इनके पास थे और वो काम बड़े आसानी से इन्होंने कर लिया। एक चीज़ जो लोग थोड़ा नेगेटिव इंप्रेशन देते हैं, नॉर्मली जो रियल स्टेट के जो कंपेटिटर्स होते हैं वो ज़रा डिग्रेड करते हैं कि जी इतना बड़ा प्रोजेक्ट था, इतना बड़ा बिल्डर था, मल्टीनेशनल थे, बड़ा बड़ा उन्होंने यूँ किया और डिलीवर नहीं कर पाए। तो देखें कंपनसेशंस होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो उनकी कमिटमेंट्स थी कि अगर हम ऑन टाइम डिलीवर नहीं करेंगे तो हम आपको इसका 2% रिटर्न देंगे, ठीक है। तो वो भी पूरी की गई ये कमिटमेंट। सेकंड कमिटमेंट जो थी इनकी वो ये थी कि जी इन्होंने जो कंपनसेशंस दी हैं वो आपको क्या किया, आपके जो इंस्टॉलमेंट प्लान था उसमें आपको डिस्काउंट्स देना स्टार्ट कर दिए डिफरेंट फॉर्म्स में, कि अगर आप एडवांस इंस्टॉलमेंट्स देंगे तो इतना डिस्काउंट ले लें, ईद पे इतना डिस्काउंट ले लें, न्यू ईयर पे इतना डिस्काउंट्स ले लें। तो वो हर चीज़ की पाकिस्तान में बुराई करना हमारी आदत बन चुकी है, लेकिन नहीं करनी चाहिए। तो ये बड़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट चल रहा है। और अगर आप सिर्फ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के हवाले से देख रहे हैं तो 18 में अभी कुछ टाइम है कि आप कुछ ना कुछ चीज़ें परचेज कर सकते हैं, और अगर जिन्होंने परचेज की हुई हैं तो उनके लिए गुड न्यूज़ है कि आप बड़े अच्छे रिटर्न्स ले रहे होंगे, बिसाइड्स इसके कि ओवरऑल सिचुएशंस क्या चल रही हैं। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और काइंडली जो है वो हमें हमारा चैनल सब्सक्राइब किया करें और हमें फीडबैक लाजमी दिया करें, तो वो हमारी लर्निंग के लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।